magnetic effect of electric current. We start with Biot-Savart's law. See, what is Biot-Savart's law? If you have a conducting wire carrying current I, and I want to know what is the magnetic field created by this wire, so what I'll do is I'll take a very small part on this wire. Okay, I call this part as DL. छोटा सा पार्ट ले लिया वायर का, उसको DL बोल रहे हैं हम लोग. एंड DL इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, उसका डायरेक्शन विल टेक सेम एज द करंट का डायरेक्शन. तो DL को, स्मॉल लेंथ को वी ट्रीट लाइक वेक्टर. हाँ, उसका डायरेक्शन कैसा है, जो डायरेक्शन करंट का है वही डायरेक्शन हम DL को दे रहे हैं. एंड लेट्स से आई वांट फील्ड एट दिस पॉइंट हियर. जैसे पॉइंट P हियर वेयर आई वांट द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड P का डिस्टेंस फ्रॉम दिस DL हैपेंस टू बी सम R. कुछ R है. हियर R इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. R भी वेक्टर क्वांटिटी है. And direction of R vector is from DL towards P, like this. This is R. Okay. Angle between DL and R vector is, let's say, some theta. Okay. So small field developed by this small length DL. Okay, length element DL is given by dB. dB is a very small field created by this very small length element DL, and that is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is the formula of Biot-Savart's law. ठीक है, कि small field created by this small length element dl is mu 0 upon 4 pi. I is current here, dl is the length element, theta is angle between dl and r square, r is the distance. ठीक है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ओके, एंड वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब. यहाँ पे पेज के अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. dB इज गोइंग इनसाइड द पेज. dl क्रॉस r ही है क्या? dl क्रॉस r. हाँ, बराबर. ओके, ठीक है. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द सेम लॉ. समझ में आएगा? नाउ व्हाट डू यू यूज दिस लॉ फॉर? इफ यू नो dB यू कैन ऑलवेज फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटीग्रेटिंग dB. dB को इंटीग्रेट करके हम हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. ओके, तो हमेशा क्या करेंगे, हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे वायर पे, उसका फील्ड निकालेंगे एंड देन विल इंटीग्रेट. दैट्स द फर्स्ट डेरिवेशन. फर्स्ट डेरिवेशन देखो क्या है. ओके, दिस विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर. यार, इनफाइनाइट कंडक्टिंग स्ट्रेट लाइन वायर. मतलब बेसिकली एक वायर दिया हुआ है विच इज इन्फिनिट, carries a current I, and we have to find the magnetic field because of this wire. Okay, let's say we have to find the magnetic field at a distance small r from the wire. यहाँ पे निकालना है, ऐसे बोला है. ओके, तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें क्या करना है हमको. इसको मैंने आई जस्ट राइट कैपिटल आर इंस्टेड स्मॉल आर. ओके, तो व्हाट यू डू इज यू टेक y पे जाके यू टेक अ वेरी स्मॉल पार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं dy. दिस इज योर dl, एंड बिकॉज ऑफ दिस dy, लेट्स से dy का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, स्मॉल r ले लेते हैं. ओके, एंड y इज अ ट्रायंगल थीटा, लेट्स से. ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस dy, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस? b magnetic field due to dy will be equal to what? It will be same formula, mu 0 upon 4 pi I dl के जगह पे dy आ जाएगा sin theta. Theta is the angle between dy and r. Look at your dy. dy देखो ऐसे यहाँ पे, dy इस तरफ है और r vector is going like this. This is your r vector. r vector is this. This is your dy. Current is going in this direction और r vector ऐसा है और ये एंगल को थीटा बोला है हमने. ओके, दिस एंगल इज थीटा. ओके, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. तो दिस एंगल विल बी हाउ मच? इट विल बी कितना हो जाएगा? इट विल बी 90 प्लस थीटा. या ऐसे भी कर सकते हो. देखो, यू कैन से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है ना. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल. वैसे भी कर सकते हो. समझ में है? ओके, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा साइन थीटा जो लिखते हैं, विल राइट साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे. समझ में आया क्या? ओके, बिकॉज dy और r के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा है. ठीक, ये हो गया पार्ट 1. देन r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर. ओके, ठीक है. नाउ अभी इसमें क्या होता है ना कि वी कैन गो फर्दर एंड वी कैन से कि वी कैन मेक अ ट्रायंगल आउट ऑफ दिस. वी कैन से लुक एट दिस ट्रायंगल.
स्मॉल आर लिखा है यहाँ पर, दिस इज थीटा, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज वाई। ओके, तो हम लोग स्मॉल आर को नोन क्वांटिटी के टर्म में रख सकते हैं। जैसे सी स्मॉल आर इज समथिंग दैट वी हैव अज्यूम्ड, राइट, बट कैपिटल आर इज द डिस्टेंस दैट वी नो। यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, व्हाट वी कैन से इज cos थीटा सकते हैं। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यू गेट स्मॉल आर का वैल्यू इज r sec थीटा। ठीक है, ओके। ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गेट y का वैल्यू ऑल्सो, तो वी कैन से tan थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। You can say tan theta is opposite upon adjacent, so you will get y का value as r tan theta. Now derivate this. If I derivate this, you will get dy is equal to r sec square theta d theta. सही है ना? है ना? dy का वैल्यू क्या आएगा? If I derivate this, you will get dy as r sec square theta d theta. Okay. ये सब मैंने इसलिए किया बिकॉज आई वांट टू डू दिस इंटीग्रेशन। ओके, देखिए यहाँ पे म्यू 0/4 पाई आई डी वाई, द साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट। ओके, अब क्या करेंगे देखो हम लोग यहाँ पर वील डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो वी कैन ऑल्सो राइट, लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। म्यू 0/4 पाई आई डी वाई की वैल्यू कितनी है? इट इज r sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, यहाँ पे आएगा cos थीटा अपॉन, ओके, आर का वैल्यू कितना है? आर स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, isn't it? Now see r बाय बाय sec स्क्वायर बाय बाय, ठीक है। तो यू हैव dv का वैल्यू एज म्यू 0/4 पाई, है ना, आई cos थीटा दी थीटा अपॉन r। दिस इंटीग्रेशन इज मच डूएबल, isn't it? ओके, समझ में आया क्या? ये इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। ओके, एंड तो आवर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट? नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dB, ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई आई cos थीटा डी थीटा अपॉन r, एंड व्हाट इज द लिमिट? यू शुड अंडरस्टैंड, ये मेरा वायर था, ओके, current carrying I, and this is the point, right, and I have measured the angle theta from here, ये level से लेता, right? So if I have to integrate the entire wire, so if I start from here, this kind of my original reference line, okay, यहाँ से अगर वायर को ले रहे हैं, let's say वायर का अपर एंड जाना है, so I have to keep increasing my angle, and finally at infinity the wire, this line will be almost straight, right? थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, right? तो for this end थीटा should be 90 ना प्लस π/2, और ये एंड पे आना है, it has to be -90 या -π/2. So limits will be from -π/2 to +π/2, and if you solve this, you should get b का value as म्यू 0/4 पाई आई, कितना है ये? आई थिंक यू गेट 2/r, है ना? तो बेसिकली यू आंसर गेट एज म्यू 0 आई अपॉन 2/r, दैट इज आंसर। ओके, समझ में है? So you don't have to solve the entire integration in HSC. If you write this much and then you say by integrating we get this is also fine, because not everyone is doing math, PCB students especially. Okay, तो यहाँ तक किया तो चल जाएगा, है ना? हो गया फर्स्ट। Any questions? Look at this. Look at the way I have done the integration. Okay. This is just Biot-Savart's law, okay, म्यू 0/4 पाई आई dl sin theta अपॉन r स्क्वायर, एंड देन उस लॉ को यूज करके हमने स्ट्रेट लाइन वायर का भी निकाल लिया। ओके, आई होप यू गॉट इट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इसके बाद क्या पूछा है? ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, देखो यहाँ पे बी ड्यू टू आर्क, बी ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, करंट कैरिंग आर्क। इसमें क्या दिया है देखो, इसमें दे हैव सेड देयर इज अ आर्क, ओके, जिसमें करंट आई चल रहा है, ओके, एंड दे हैव सेड कि दिस आर्क सबटेंड्स सम एंगल थीटा एट द सेंटर, ओके, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट द सेंटर, और ये तुमको कैपिटल आर दिया हुआ है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ओके,
what is the data given to you? There's an arc, okay, carrying current I, radius is r, and theta is the angle separated by the arc at the center. Find magnetic field due to the arc. B निकालना है इसका. तो कैसे करेंगे? वही सेम लॉजिक. What you do is you take very small length element, you call इसको dl, okay, and dl का डायरेक्शन will be towards right, tangential ऐसा रहेगा, and then dl का distance from this point where you are finding the field, ये तो r है, और ऑब्वियसली एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट विल बी हाउ मच, 90, राइट. तो ये एंगल जो है वो 90 है. तो एंगल बिटवीन dl इज लाइक दिस, ओके, एंड r इज लाइक दिस, तो ये एंगल है 90. समझ में आएगा? ओके, तो वो लिख लेते हैं अभी, ये पता है तो शुरू करते हैं. तो विल से db बिकॉज ऑफ dl विल बी μ0/4π I dl sin 90 because angle is 90 here upon distance का square which is capital R square. Okay, तो you get इसको क्या, sin 90 is 1, right? 0/4π I dl upon R square. This is magnetic field because of the small length element dl. इसके total magnetic field, इसी को इंटीग्रेट कर दो. Okay, इंटीग्रेशन में क्या होगा? देखो, μ0/4π is a constant, will go out. Current is not changing, it will go out. Radius is constant also. Okay, it will go out. Integration of dl you will get. What is integration of dl? If I integrate all the dl's, I'll get the arc length, isn't it? And you know that arc length का formula क्या है? What is arc length? Arc length will be equal to r theta, isn't it? Okay, तो basically integration of dl क्या मिलेगा तुमको? Arc length मिलेगा, right? That is r theta. So you can write μ0/4π I by r square r theta, r by you get the formula μ0/4π I theta upon r. ठीक है, इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो क्या है? इट इज ऑलवेज इन रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज. हाँ, डिग्री में ही डालना है हमको. ठीक है, ये आंसर रेडियन में है. तो μ0/4π I theta by r. ओके, थीटा इज इन रेडियंस. ओके, you can use this derivation to find another derivation, okay, which is find the magnetic field at the center of a current carrying loop. Okay, एक लूप दे दिया तो कैसे करेंगे? तो इंस्टेड ऑफ आर्क यू हैव द एंटायर सर्कल, तो क्या होगा? सर्कुलर लूप के सेंटर पे चाहिए. तो देखो कैसे करेंगे. यू कैन से B ड्यू टू circular loop. Now everything is same, we can just take everything from the previous derivation. यहाँ पे करंट I है, रेडियस इज r, सेंटर पे निकालना है, रेडियस को r लेना है. ओके, सो वी नो दैट कि फॉर आर्क द फॉर्मूला इज क्या? फॉर आर्क द फॉर्मूला इज μ0/4π I theta upon r, राइट? तो इट्स द सेम थिंग, बट आर्क के जगह पे पूरा सर्कल है. व्हाट इज द एंगल सेपरेटेड बाय सर्कल एट द सेंटर? 2π, राइट? So we can say theta is 2π for this loop, for circular loop. Okay, so you put that value, you get the answer. So B is equal to μ0 I 2π upon 4π r, pi by 2 are, you have B is equal to μ0 I upon 2r. You should notice something very important here कि देखो जो वायर का फॉर्मूला था उसमें पाई आता है, जो सर्कल है उसमें पाई नहीं है. समझ में आ रहेगा? यहाँ पे μ0 I upon 2r ही है. If I put 2 pi r, it becomes a formula for infinite wire. Okay, and this is to remember pi सर्कल में नहीं आ रहा है. ओके, ठीक है, इट्स इन द वायर. यस, it depends on the marks basically. If it is 3 mark का question, तो I would prefer you start from here and then you derive everything. That is better. 3 mark का question आएगा तो पूरा ही करो, ठीक है, यहाँ से मत शुरू करना, isn't it? Okay, तो basically depends on the mark. Even in fact I'll to suggest कि 2 mark का है तो भी कर लो, है ना? Don't take risk. You never know. Okay, see one more thing that you should know about this सर्कुलर लूप का कॉन्सेप्ट, जो हमको EMI में काम आ जाता है, कि इफ यू हैव करंट लाइक दिस वर्सेस करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा है. ओके, सी इफ द करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द पेज एट द सेंटर, राइट? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर रहेगा, राइट? द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो माई फिंगर्स विल कम आउट ऑफ द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स. समझ में आ रहा है क्या? ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स बेसिकली बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल. तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है?
वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि करंट क्लॉकवाइज साउथ पोल फील्ड इनसाइड द पेज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना फील्ड आउटवर्ड्स एंड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये लिख लेते हैं आप। क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, इनसाइड इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ इज द पोल, बिहेव्स लाइक साउथ पोल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करंट, ओके, आउटवर्ड्स इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, ठीक है। रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बाद में काम आ जाते हैं, तो यू शुड नो दिस करंट, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ द लूप यू फाइंड इट अराउंड द एक्सिस, है ना। तो विल यूज थोड़ा HSC वाला डायग्राम, देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, लेट्स से ये अगर लूप है, ओके, जिसका इज करंट I, तो यू वांट a distance z from the center, यहाँ पे इसको हम, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ लूप, इसको एक्सिस बोलते हैं। इफ यू लुक एट द HSC डायग्राम, दे हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, उन्होंने करंट ऐसे बनाया है और एक्सिस को यहाँ पे वो पॉइंट को शो किया z डिस्टेंस पे, एंड यू कैन कॉल दिस डिस्टेंस इज दिस रेडियस एज r, ओके। तो सेम थिंग डिफरेंट व्यू, ओके। एंड लेट्स, अभी इसमें सेम ही लॉजिक लगाना, क्या करना है हमको, विल टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, तो यहाँ पे एक छोटू सा लेंथ एलिमेंट dl ले लिया, ओके। एंड dl, ये dl है और यहाँ पे एट दिस पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट p है जहाँ पे आई हैव टू गेट द फील्ड, ओके। तो आई जॉइन दिस टू पॉइंट, आई विल गेट r, दिस इज माय स्मॉल r, ओके। एंड नोटिस समथिंग कि दिस इज योर r, इट लुक्स लाइक दिस, एंड dl इज साइड टेंजेंशियल इन नेचर लाइक दिस, तो ये एंगल एक्चुअली 90 है। नोटिस करो ये चीज, जो dl है वो ऐसा है, dl, दिस इज द dl पार्ट एंड दिस इज द r, ओके। दिस एंगल इज 90 एक्चुअली, ये एंगल 90 है, समझ में आ रहा है क्या, ओके। ये देखो dl इज लाइक अ सर्कुलर लूप, तो dl इज गोइंग टेंजेंट एंड r ऐसे आ रहा है, तो इफ यू नोटिस दिस एंगल, ये जो एंगल है वो 90 बन रहा है यहाँ पर, इज मेकिंग सेंस। तो एंगल बिटवीन r एंड dl इज 90 हियर, दैट यू शुड नो, तो थीटा इज 90, एंगल बिटवीन r एंड dl वेक्टर, इज मेकिंग सेंस, समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एक काम की चीज़ है, मतलब, ठीक है, तो उस फॉर्मूला में लगेगा ये, दैट वी शुड नो, ओके। So this is about dl. How will I write the dB का वैल्यू? I'll say d at axis. देखो dB कैसे लिखेंगे? d at axis of circular loop. Okay. So what is dB? dB का वैल्यू will be, dB is simply mu 0 upon 4 pi I dl sin 90, sin theta is sin 90 upon r square, which is mu 0 upon 4 pi I dl upon r square. R is this small value, okay. इसका भी ट्रायंगल चाहिए तो बना के रख सकते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, एंड दिस ट्रायंगल, this is r, this is z, this is capital, okay. Can you tell me what is the direction of dB? dB is magnetic field, right? So डायरेक्शन कैसे मिलेगा? देखो, तो ये r है, r is pointing like this, r is pointing like this, and this is your dB. तो r क्रॉस dl ना, तो r क्रॉस dl कैसे करेंगे? r क्रॉस dl ना, दिस इज r, दिस इज योर dl, तो dB कैसे आएगा? The other logic can be very simple. See, अगर तुमको ऐसे नहीं जम रहा है तो यू कैन से कि इट इज dl क्रॉस r ना, फॉर्मूला मतलब dB जो था वेक्टोरियली इट इज dl क्रॉस r, राइट, ओके। तो यू शुड दैट dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r, दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, ओके। एंड यू देखो, ये हम लोग dl पे फिंगर करके फिर स्वीप करते हैं r की तरफ, तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो इट हैज टू बी, यू नो, सो 3D पर्सपेक्टिव में क्या होगा, देखो अगर ये तुम्हारा r है और ये तुम्हारा dl है, ये दोनों को परपेंडिकुलर इज लाइक दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना, समझ में आ रहा है? दिस इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसा कुछ,
कि ये तुम्हारा जो दिस फिंगर इज योर DL, दिस इज योर R एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू बोथ R एज वेल एज DL. कैन यू इमेजिन दिस? समझ में आ रहा है क्या? देखो ये जो है दिस इज योर DL पार्ट, ओके, एंड दिस इज योर DB. DB हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ, DL को भी होना चाहिए और R को भी होना चाहिए. समझ में आया क्या? बट हमने फील्ड ये पॉइंट पे नहीं निकाला, यहाँ निकाला है. दैट परपेंडिकुलर आई शुड ड्रॉ एट दिस पॉइंट हियर. गेटिंग इट? सो आई विल ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस. सी दिखाते हैं, यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर टू बोथ लाइक दिस. दिस इज DB. दोनों को परपेंडिकुलर, DL को भी परपेंडिकुलर है वो और R को भी परपेंडिकुलर है. इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट. समझ आया क्या? थोड़ा सा ओके, ठीक है. चलो समझ में आया तो थोड़ा एंगल वैंगल एज्यूम कर लेते, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते. ओके देखो, सी वी कैन टेक दिस एंगल इज थीटा, ओके, एंड इफ दिस इज थीटा तो this is 90 minus theta, this would be theta, right? Correct? And then we can say dV का there are two components towards the angle cos component like this and away from the angle sin component like this. This is dB sin theta. Chamka, I'm taking this angle as theta. Okay. Now circle being a symmetric shape, okay, तो अगर यहाँ पे एक DL है तो there can be a diametrically opposite DL which can create dB like this. तो at this point, ये जो point यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे एक dB अगर ऐसे आ रहा है तो एक और dB ऐसे भी आएगा, बिकॉज सिमेट्रिक शेप है ना. तो अगर यहाँ पे DL लिया है तो ये भी DL ले सकते हैं, ठीक है. एंड एट द सेम dB, जैसे ये वाले dB का हमने दो कॉम्पोनेंट लिया, राइट? दिस इज द कॉस कॉम्पोनेंट एंड दिस वाज द साइन कॉम्पोनेंट. आई विल हैव द सेम सिमेट्री एंड आई कैन से दिस विल बी द कॉस कॉम्पोनेंट एंड दिस विल बी द साइन कॉम्पोनेंट. व्हाट आई रियलाइज फ्रॉम दिस सिमेट्री इज द कॉस कॉम्पोनेंट विल गेट कैंसल्ड. समझ में आ रहा है क्या? नेट फील्ड जो आने वाला है ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ साइन कॉम्पोनेंट से आ रहा है, ओके. So I can put that, I can say कि net field at the axis, B axis लिखते हैं, B axis is actually integration of dB sin component, not the cos one. So cos तो cancel हो जा रहा है. समझ में आ रहा है क्या? Okay, and let's put the values. अब फटाफट values डाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा. mu 0 upon 4 pi I dl upon r square. sin थीटा का वैल्यू क्या है? इस ट्रायंगल से ले लो. sin थीटा is ना ऑपोजिट अपॉन, है ना, आर स्मॉलर, ठीक है, ओके. एंड देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी दिस आर, इफ यू लुक एट दिस आर, दिस इफ यू इंटीग्रेट, इस सर्कल पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आर तो चेंज ही नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है? दिस लेंथ, दिस स्लैंटिंग लेंथ डजंट चेंज इफ यू इंटीग्रेट थ्रू आउट द वायर, इजंट इट? तो आर इज प्रीटी मच कांस्टेंट हियर. आर कैन बी टेकन आउट. कैपिटल आर तो ऑलरेडी रेडियस वो भी कांस्टेंट है, करंट भी चेंज नहीं हो रहा है, बाहर आ जाएगा. तो mu 0 upon 4 pi constant goes out, I constant goes out, R is also constant, the small r and capital R both दोनों will go out. इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ DL बचेगा बस. एंड इफ यू ऐड ऑल द DLs, सारे DLs को ऐड करते जाओ तो क्या मिलने वाला है? If I add all the DLs, I'll get circumference of the circle, isn't it? Okay, so I'll just say that it is simply mu 0 upon 4 pi I R 2 pi R upon R cube. चमका? ओके, आई कुड हैव कैंसिल दिस 2 पाई एंड 4 पाई. अब मैं रखूंगा उसको. अच्छा, ये R की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके, बिकॉज दिस R इज जनरली नॉट नोन. इन द प्रॉब्लम दे विल गिव अस टू थिंग्स. दे विल गिव यू करंट दे देंगे और रेडियस दे देते हैं वो लोग. दे विल गिव R एंड Z कि एट व्हाट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड द फील्ड. तो Z दिया होता है, R दिया होता है, I दिया होता है, ओके. तो स्मॉल r नहीं दिया होता है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्मॉल r इनटू टर्म्स ऑफ R and Z. तो व्हाट इज स्मॉल r का वैल्यू? सिंपली यूज दिस ट्रायंगल, इट इज R square plus Z square raised to 1/2. तो स्क्वायर रूट ना उसका, पाइथागोरस थ्योरम. इज मेकिंग सेंस, है ना? तो लेकिन मुझे R क्यूब चाहिए यहाँ पर, तो जस्ट पुट क्यूब इट, तो यू विल गेट R square plus Z square raised to 3/2 आ जाएगा. Here is the final form. तो B at axis of circular loop is mu 0 upon 4 pi 2 pi R square upon R cube यहाँ पे है, तो R square plus Z square raised to 3/2. Okay. Also there might be a case कि ये जो लूप है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है. अगर n टर्न्स है तो मल्टीप्लाई बाय n भी करना पड़ सकता है, ठीक है. तो we can have a formula like this, mu 0
अपॉन 4 पाई n I 2 pi r square upon r square plus z square raised to 3/2. This is the formula. ठीक है. इनफैक्ट वी कैन ऐड n हियर ऑल्सो. ये जो प्रॉब्लम है वहां पे भी n ऐड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे सर्कुलर लूप के सेंटर में बोला है तो वी कैन हैव सर्कुलर लूप विद n नंबर ऑफ टर्न्स. अगर n टर्न्स है तो वी कैन ऐड n हियर ऑल्सो. दिस n टर्न्स लूप में बोला n टर्न्स का लूप है तो वी कैन ऑलवेज पुट n हियर ऑल्सो. ठीक है. तो वो n वाला फंडा कहीं भी लग सकता है. लुक एट द डेरिवेशन एंड आस्क मी इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस. ठीक है. दिस इज नॉट वेरी टफ. ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि dl कैसे लिया है, r क्या है और db का डायरेक्शन क्या है. सिमिट्री है इसलिए वी हैव करस्पॉन्डिंग db एंड जो कॉस कॉम्पोनेंट्स है कैंसिल हो रहा है. ओके. लुक एट द ज्योमेट्री एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. तो याद आ रहा है क्या? हमने पहले भी किया है ये सब. ठीक, लेट्स गो अहेड. db का डायरेक्शन है. लुक एट दिस. सी दिस इज योर r राइट एंड दिस इज योर dl. तो इमेजिन दिस इज योर r. ये जो स्लैंटिंग हाइट है तुम्हारी r है एंड dl इज वेरी इट्स लाइक द टैंजेंट. ओके. स्मॉल लेंथ लिया ना सर्कल पे, डायरेक्शन टैंजेंशियल होता है. दिस इज द डायरेक्शन. समझ में आएगा? ओके. तो व्हाट आई एम सेइंग कि नाउ इफ यू लुक एट द फॉर्मूला फॉर db, एकदम बायोसाइड में जाओ तो db का जो डायरेक्शन है वो dl क्रॉस r होना चाहिए. समझ में आ रहा है? इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r. समझा? तो इफ दिस इज योर r, ओके, एंड इफ दिस इज योर r एंड दिस इज योर db, सॉरी dl, माय बैड. ओके. तो इन दोनों को परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? पहले तो dl क्रॉस r करना है. ठीक है. तो dl क्रॉस r इस तरफ ऐसे कुछ परपेंडिकुलर होगा. समझा? तो 3D में दिखाया था इसलिए हमने, और यहाँ पे फील्ड नहीं निकाल रहे, यहाँ पे निकाल रहे हैं इसलिए ऐसे बना है. समझा? 3D में देखो तो ऐसे देखो, समझ में आएगा कि इफ दिस इज योर ऐसा कुछ देखो, ये तुम्हारा dl है. ठीक है. ये तुम्हारा r है. दिस इज योर dl, दिस इज योर r. This represents your db because it has, this db is perpendicular to both your dl also and r also, like this. समझ में आ गया? बट यहाँ पे क्यों नहीं बनाया इस पॉइंट पे? बिकॉज फील्ड यहाँ निकाला है तो इसलिए उसको मैंने इसको उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ बस. समझ में आएगा? एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक दिस. db r को भी परपेंडिकुलर है और इस dl को भी परपेंडिकुलर है. समझ में आया? ठीक है. इफ यू टू इमेजिन बेटर वे में ना, तो सी इन रियलिटी सी सर्कुलर लूप ऐसे मैंने व्यू, ये वाला व्यू बनाया ना, तो एक्चुअली dl पेज के अंदर जा रहा है. तो इमेजिन कि dl जो है वो पेज के अंदर जा रहा है. दिस इज योर r. अब इमेजिन करना इजी पड़ेगा. तो दोनों को परपेंडिकुलर इस लाइक दिस. समझ में है ना? एक्चुअली इन रियलिटी dl जो है वो पेज के अंदर जा रहा है. ये व्यू में ऐसे दिखाने, 2D में 3D दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इससे थोड़ा कंफ्यूजन है. समझा? ऐसे है लूप रखा है. ठीक है. तो एक्चुअली में dl अंदर जा रहा है पेज के. तो देखो ये अंदर जा रहा है पेज के. दिस इज योर dl, दिस इज योर r. ओके. तो db क्या होगा? इन दोनों परपेंडिकुलर, तो इसलिए ऐसे बनाया. सी दिस db इसको भी परपेंडिकुलर है और ये तो पेज के अंदर जा रहा है तो उसको तो है ही है. समझ आएगा? दिस इज थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो 2D में 3D दिखा रहे हैं, इससे थोड़ा कंफ्यूजन. बट एक्चुअल डायग्राम ये होना चाहिए कि ये dl है, ये r है और ये db. दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ शोइंग द सेम थिंग. ओके. गॉट इट? गॉट द डायरेक्शन ऑफ db? ठीक है. एनीथिंग एल्स इन दिस? आई थिंक बायोसाइवर्स तो हमने एग्जॉस्ट कर दिया है ना. ठीक है. लेट्स गो टू एम्पियर सर्किट लॉ. टिप गिर गया इसका. चलो आगे बढ़े. Let's start with the Ampere's circuital law. See, Ampere law is very similar to your Gauss's law. Okay, and यहाँ पे फंडा क्या है? जैसे if you have multiple current carrying wires, I1, I2, I3,
I4, ऐसे बहुत सारे करंट कैरिंग लूप वायर्स है, दे आर गोइंग लेट्स से इनसाइड द पेज, सम आर कमिंग आउटसाइड द पेज. ओके, तो बहुत सारे वायर्स है ना, लेट्स से आई वांट टू गेट मैग्नेटिक फील्ड somewhere here, I want to get a magnetic field at this point. Because of all these wires, what is the magnetic field at this point? So what Ampere suggests that you make a loop such that it passes through that point where you find the field. जहाँ पे तुमको फील्ड चाहिए उससे वो लूप पास होना चाहिए. Okay, this is an imaginary loop, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्पियरन लूप. तो इसको इमेजिन करना पड़ता है. एम्पियरन लूप इज सच दैट इट कंटेन्स वन और मोर वायर्स as well as it passes through your point at which you are finding the magnetic field. समझ में आया क्या? फिर उसने क्या बोला कि now you have to assume the loop direction also. मतलब let's say I am going anti-clockwise, so my loop is going like this. It's up to you totally. Yeah, कि तुमको anti-clockwise है, loop का direction you can take anti-clockwise, clockwise is totally your thing. Okay, and the direction matters because if I am taking this direction as my loop direction, okay, this is the direction of DL. DL मतलब इट्स अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द लूप. DL का डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया हुआ है. ओके, तो जिस डायरेक्शन में DL जा रहा है, पुट योर फिंगर्स इन अलोंग दैट डायरेक्शन एंड द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट. समझ में आ रहा है क्या? मतलब इन दिस केस अगर DL ऐसे जा रहा है तो मेरा थंब बाहर की तरफ आ रहा है, राइट? तो जो बाहर जो करंट आ रहा है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा. तो इन दिस केस I2 इज पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग इनसाइड, तो I1 विल बी नेगेटिव. समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन से करंट को पॉजिटिव लेना है या कौन से को नेगेटिव लेना है, दैट विल बी डिसीजन ऑफ द लूप का डायरेक्शन. समझ में आ रहा है क्या? लूप को मैंने ऐसे लिया, इफ आई टेक लूप लाइक दिस, समझ लिया मैंने लूप को अगर ऐसे मान लिया वो भी चलेगा. मतलब आई कैन टेक दिस ऐसे भी, ऐसे लिया अगर, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, देन इनसाइड इज पॉजिटिव, तो देन I1 विल बी पॉजिटिव, I2 विल बी नेगेटिव. समझ में आ रहा है क्या? तो इट मैटर्स हाउ यू चूज योर लूप का डायरेक्शन. इट मेकिंग सेंस? लूप डायरेक्शन विल टेल यू व्हाट, which current is positive, which current is negative. समझ में आया? ये पूछते हैं MCQs में और लोग गलत कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना है. अगर लूप का डायरेक्शन नहीं दिया है तो तुम एज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से. ठीक है, टोटली अप टू यू देन. ओके, तो दिस इज व्हाट ही सेज कि सम ऑफ ऑल फील्ड लाइंस विद इन दिस लूप, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ all magnetic field lines within this loop, integration of B dot dl within this loop. ये जो सर्कुलर इंटीग्रेशन है ये बता रहा है कि इट्स अ क्लोज्ड इंटीग्रेशन. Sum of all field lines within this closed loop, imaginary loop, is equal to mu 0 times the current enclosed in this loop. समझ में आया क्या? It is some मतलब mu 0 times the current inside this. Current inside का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐड कर देंगे. समझ में आ रहा है क्या? करंट inside मतलब सारे करंट्स को जो अंदर है उसको ही कंसिडर करना है. मतलब I1 I2 को मैं कंसिडर करूंगा, I3 I4 को I leave it because they are not part of the loop. समझ में आया? इसमें भी I have to make sure that कि what I take positive and what I take negative. So my loop is clockwise, so I'm going to take I1 as positive, I2 as negative, right? So my answer will be for this loop I can write the integration as integration of B dot dl is equal to mu 0 times I1 minus I2. ऐसा लिखेंगे इसको क्योंकि लूप का डायरेक्शन ऐसा है. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ओके, अच्छा, दिस इज व्हाट वी नो. वन मोर पॉइंट दैट यू शुड नो हियर कि जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, सी दीज आर द एनक्लोज्ड करंट्स. मतलब अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम ओनली I1 एंड I2 विल बी कंसिडर्ड, बाकी तो बाहर है. समझ में आया क्या? बट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट इज बिकॉज ऑफ ऑल करंट्स. ये मत समझना कि जो B निकल रहा है वो भी I1 I2 की वजह से है. दैट इज अ रॉन्ग नोशन. समझा क्या? एम्पियर when you write Ampere's law, it is integration of B dot dl is equal to mu 0 I enclosed. Right hand side में we only have the enclosed current, but left hand side में the field that we get is the net magnetic field. समझ में आ रहा है? It is the net magnetic field. वो net magnetic field है, net B है, वो सब currents की वजह से जो आ रहा है वो आ रहा है. Is making sense? समझा? Magnetic field found is because of all the currents in the vicinity. However, while calculating the magnetic field, we can consider only the enclosed part. उसमें ही पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मालूम पड़ता है? DL के डायरेक्शन से मालूम पड़ता है. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या? डाउट्स है? फाइन, ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल. इफ यू गॉट दिस देन लेट्स गो अहेड. लेट्स डू द फर्स्ट डेरिवेशन. पहला डेरिवेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट स्ट्रेट वायर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर.
तो क्या दिया देखो यहाँ पे ऐसे बोला है कि दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, इन्फिनिटी से जा रहा है, ओके, एंड दे वांट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लेट्स से you want magnetic field at this point, let's call this distance as small r. So what is the first step? You consider a Amperian loop. ऐसे एक लूप कंसिडर कर लिया हमने, हम calling this as Amperian loop such that it passes to the point at which I want the field. Okay. Also you must know one more thing, if you have a current carrying wire, तो उसका magnetic field will be circular like this, isn't it? तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है B ड्यू टू दिस वायर, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर इन नेचर. तो इफ आई हैव टू शो यू एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो लाइक दिस. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. B विल पॉइंट लाइक दिस एंड माई लूप का डायरेक्शन इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली. आई विल टेक लूप डायरेक्शन ऑल्सो पैरेलल टू इट. लेट्स से कि लूप इज ऑल्सो गोइंग ऐसे, ओके, लूप भी ऐसे ही जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही जा रहा है, ओके. तो इफेक्टिवली दिस इज माई DL. ओके, तो एंगल बिटवीन DL एंड B विल बी जीरो ओनली. समझ में आ रहा है? मैं चूज ऐसे किया है, मतलब DL का डायरेक्शन, ओके. आई एम टेकिंग लूप का डायरेक्शन इन कंजंक्शन विद द B का डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग. B तो सर्कुलर है ही है और लूप भी सर्कुलर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया. समझ में आया? ओके, नाउ वी कैन राइट इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज, दैट्स एम्पियर लॉ, ओके. और उसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं ये केस में. तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज B DL cos थीटा cos 0 इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज्ड. एनक्लोज करंट इन दिस लूप इज I ओनली, कैपिटल I, ओके. cos 0 is 1, so you have integration of B dl is equal to mu 0 I. Now see, I am integrating throughout this loop, this green loop. If I find magnetic field at any point on this loop, since the distance is constant from the wire, magnetic field will also be constant, okay. So I can take B outside basically. तो B को बाहर निकाला because throughout the loop magnetic field will be constant is equal to mu 0 I. And then what is integration of dl? It is length of the Amperian loop, which happens to be 2 pi r, and you have your answer. B is equal to mu 0 I upon 2 pi r. सेम फॉर्मूला हमने बायो-सावर्ट से भी किया था, but I think this is a much easier derivation because it uses symmetry and Amperian loop. Okay, समझ में आया था? Exactly same derivation में यहाँ पे भी कर सकते हैं. We can do the same thing for solenoid. Okay, तो नेक्स्ट डेरिवेशन इज मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनॉइड. आ जाओ कर लेते हैं. B ड्यू टू सोलेनॉइड. तो इन दिस चैप्टर मोस्टली दे आस्क इधर सोलेनॉइड और दे आस्क यू दिस इनफिनिट वायर यूजिंग एम्पियर लॉ. एम्पियर लॉ का डेरिवेशन ज्यादा पूछते हैं वो लोग. तो हियर इज द थिंग, दे हैव गिवन अस अ सोलेनॉइड लेंथ L, n number of turns, n turns. We can define a quantity called as number of turns per length, which is small n, and is number of turns capital N upon length of the Amperian loop. ठीक है, तो सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ L है. पूछा है इफ करंट I is flowing in this solenoid, can you find what is the magnetic field inside the solenoid? सोलेनॉइड का भी एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि for a solenoid the magnetic field lines are like this. It is inside the solenoid like this. ऐसे magnetic field lines. This is B inside the solenoid. तो करंट ऐसे जा रहा है अगर, तो magnetic field lines are like this. Outside the solenoid, magnetic field is very very negligible. We can consider it to be 0. Okay, तो 0 मान सकते हैं उसको. ठीक है. Now how to get this B का value? What you do is first step you have to consider Amperian loop. तो देखो loop को कैसे consider किया है, ऐसे. Loop को ऐसे consider किया. This is your Amperian loop. Okay, let's name it A, B, C, D. Rectangular shape लिया हमने. Okay, this is our Amperian loop. Same, integration of B dot DL is equal to mu 0 I enclosed. Correct. And integration of B dot DL is basically integration of B DL cos theta is equal to mu 0 I enclosed. अभी देखो एक एक वैल्यूज निकालते हैं. ओके,
First of all, what I'll do is पूरा loop का integration I have to do. I'll split the integration. Okay, I will say that integration will go from a to b plus b to c plus c to d and then d to a. So I'm splitting the loop का integration into 4 parts: a b b c c d and d a. Okay, so b dl cos theta here, b dl cos theta for bc, b dl cos theta for cd and b dl cos theta for ad is equal to mu 0 I enclosed. अब ये लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है? वन लूप, ठीक है, देयर n टर्न्स, राइट, वन टर्न हैज I करंट, ऐसे वी हैव n टर्न्स, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसमें? n into I. एक टर्न में I है तो n टर्न्स में ni हो जाएगा. समझ में आया? ठीक है. ऑल्सो यू शुड नो कि सी कंपेयर विद दिस, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे जा रहे हैं, B is going like this. तो AB के लिए you can say कि length and magnetic field they are in the same direction. So here the theta has to be 0. Okay, but BC के लिए if you see BC is going up and magnetic field is going towards right. तो BC के लिए what is the angle? 90. Theta for BC के लिए केस के लिए it will be 90. For CD case, okay, theta is 180 degrees. That is fine. Okay, because CD is going towards left and field is going towards right. But बाहर फील्ड ही नहीं होता. समझ में आ रहा है? I told you that outside solar the field is negligible and we can say it is 0. Okay, so outside there is no field only, so B is 0 here. Okay, and AD again 90 degrees is the field, so 90. Is making sense? तो cos 90 क्या होता है? 0. तो ये वाला टर्म गया, यहाँ पे B 0 है इसलिए ये टर्म भी चला गया, और यहाँ भी cos 90 0, तो this term gone. तो only one term is left which is integration a to b dl is equal to mu 0 ni. B will go out because field inside the solenoid is constant. Integration of a to b dl क्या हो जाएगा? It will be the length of the solenoid L. ठीक है, तो मुझे आएगा B बाहर and integration of dl is L. तो BL is equal to mu 0 ni and then we will get what? B is equal to mu 0 n upon Li, which is small ni. Important. समझ में आया क्या? ठीक है, ये चीज तो देखो पता होना चाहिए. एंड एक्स्ट्रा यू शुड नो दिस स्टफ इन केस यू गेट इन एमसीक्यू कि फॉर अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड is definitely B is equal to mu 0 ni, mu 0 ni. Okay, but if they ask you at the ends, B at ends of solenoid, it is mu 0 ni by 2. This is important for MCQ. Solenoid के ends में field होता है mu 0 ni by 2 and inside the solenoid the field is always mu 0 ni. Okay, this is for MCQ, but derivation if they ask you, they will ask you this only. Okay, have a look and let me know if you got any questions. Very important derivation they ask you. B dot A dot B is AB cos theta. Theta is the angle between B and the loop. DL is loop. देख लो एक बार, understand and let me know if you got questions. Let's go for the last one. It is toroid, na? ठीक है, देख लो टोरॉइड भी. टोरॉइड भी सेम ही है, मतलब कुछ इट्स लाइक अ सर्कुलर सोलेनॉइड. This a circular solenoid. This is toroid. Same n turns and carrying current I here, and we want to know what is the magnetic field. लॉजिक क्या है देखो, अभी टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज सेम जैसा हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखा. इन टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनसाइड ओनली. ओके, जस्ट लाइक सोलेनॉइड दे आर इनसाइड द टोरॉइड. आउटसाइड द टोरॉइड वी से मैग्नेटिक फील्ड इज 0. दिस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर टोरॉइड. ऐसे देखिएगा, देखो दिस इज द टोरॉइड. Magnetic field lines look like this. It is inside, outside magnetic field is 0. Also, जो field lines है वो circular होगा जैसे यहाँ पे दिखाया है. Okay, this is B, and if you want to get this B का value, you have to assume Amperian loop. तो देखो कैसे assume करेंगे. We'll assume Amperian loop like this.
दिस इज एम्पिरिकल लूप. यू शुड नो दैट कि एम्पिरिकल लूप जो लिया है हमने, इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. इफ आई टू मार्क इट, देखो ये r फ्रॉम द सेंटर लिया है, एंड समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे गिव यू इनर डायमीटर या इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस. मतलब ऐसा दे सकते हैं, if they give you, okay, this is not very usual, but if they give you must know this concept कि अगर ये inner diameter is a and outer diameter is b, तो r is between a and b. R is between a and b, and generally if they give you a and b का value, and if you need r का value, generally we can take it as average value. मतलब मिड में ऐसा बोल सकते हैं. अगर इनर डायमीटर, इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया है तो, नहीं दिया है तो मतलब दे विल ऑलवेज गिव स्मॉलर डायरेक्टली. नहीं दिया है तो यू शुड अज्यूम दैट, ऐसे कुछ किया है तो यू कैन अज्यूम दैट दिस ओनली. समझा ना? तो हमने जो एम्पिरिकल लूप बनाया है वो एकदम सेंटर पे बनाया है, ओके, एवरेज डिस्टेंस से बनाया है. बट ऐसा जरूरी नहीं है. एनीवेयर इनसाइड द टोरॉइड जनरली वी अज्यूम दैट फील्ड इज प्रीटी मच कांस्टेंट ओनली. समझा ना? प्रीटी मच कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग. अगर हमको ऐसा आर दिया है तो हम आर यूज कर लेंगे. अगर इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया है तो आर का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 करके ले लेंगे, एवरेज डिस्टेंस ले लेंगे. ठीक है, दिया है तो. नहीं तो मोस्टली तो नहीं देते, बट अगर दिया तो यू शुड नो हाउ टू गेट दिस. एंड नाउ इट इज वेरी सिंपल. सी व्हाट विल से कि वी कैन अगेन फॉर टोरॉइड सेम लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 i enclosed, and then is the integration of b dl cos theta is equal to म्यू 0 i. अब देखो यहाँ पे i will be, एक टर्न में करंट i है तो n टर्न्स में will be ni. Also look at the magnetic field lines and our Amperian loop, they are one to one correspondence, right? सेम ही मतलब डायरेक्शन जा रहा है उनका. तो वी कैन अज्यूम दैट कि थीटा इज 0 हियर. तो इंटीग्रेशन ऑफ b dl मिलेगा इज इक्वल टू म्यू 0 ni. अगेन b will go out of integration, we'll assume that field is pretty much constant inside, and dl, integration of dl is, dl मतलब लूप का इंटीग्रेशन, तो I'll get 2 pi r. 2 pi r is equal to म्यू 0 ni. तो b का वैल्यू मिलेगा म्यू 0 n upon 2 pi r i. Now here n is the number of turns and 2 pi r is length of the solenoid, right? तो इसको we can write small n लिख सकते हैं इसको कि small n represents turns per length. Okay, r is the average radius here. Okay, though for practical purposes we can say that a to b field doesn't vary much. ठीक है? Any questions? This is the answer. चलो आगे बढ़ते हैं. आई थिंक लेट्स मूव टू मैग्नेटिक फोर्सेस. तो बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर लॉ, बोथ आर डन. वी नो द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस क्विकली. सो व्हाट डू यू नो अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस? मैग्नेटिक फोर्स दो केस पे डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज फर्स्ट, उसके एप्लीकेशंस देखते हैं, एंड देन विल गो फॉर करंट कैरिंग वायर. couple of points that you should know कि if you have a charge moving with velocity v, okay, q comma m moving with velocity v in a magnetic field b, okay, then the magnetic field will exert force on this charge, and that force का value is F is equal to q into v cross b. Value is q v b sin theta. Okay, एंड फॉर्मूला देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b बिकॉज इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? अगर फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज पैरेलल. ओके, तो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है? इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड इफ योर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय सच फोर्स इज जीरो. ठीक है, which means there is no change in kinetic energy because of this force. That means this force cannot change the speed का value. स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा, डायरेक्शन चेंज कर पाएगा बट स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा. समझ में आएगा? ये सब पॉइंट्स पता होना चाहिए हमको. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्सेस कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्पीड, दे कैन चेंज द डायरेक्शन, ओके, बट नॉट द वैल्यू ऑफ द स्पीड. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आएगा? अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करते हैं टू मेक समथिंग कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन, and that is the first
डेरिवेशन दैट वी नीड. ओके, बट एक बार थोड़ा क्विक पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं. इफ आई गो टू साइक्लोट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इफ आई हैव टू डू केसेस, केस 1 कि इफ v is 0, if v is 0 then f is definitely 0, right? Because q v भी sin theta, v 0 तो f 0. केस 2 we can take कि if v is parallel to b, मतलब वेलोसिटी और फील्ड पैरेलल है, और जैसे जिस तरफ चार्ज जा रहा है वही तरफ पे फील्ड भी है, तो अगेन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, v एंड b के बीच में, थीटा विल बी 0, राइट? एंड साइन 0, व्हाट इज थीटा हियर? इज एंगल बिटवीन v एंड b, साइन 0 0, तो अगेन f will be 0. तो मैग्नेटिक फोर्सेस आर नॉट एक्सर्टेड ऑन चार्ज if the charge is at rest or it is moving parallel to field. समझ में आ गया? ओके, केस 3. केस 3 is what we will use in cyclotron कि if v is perpendicular to b, मतलब जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, ओके, कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द पेज एंड चार्ज इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू इट. v वेलोसिटी जो है वो ऐसे है, चार्ज यहाँ पे q कमा है, तो क्या होगा यहाँ पर इस केस में? इस केस में जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा? QVB, बिकॉज साइन 90 इज 1. ओके, एंड डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? V क्रॉस B, अपवर्ड्स. तो मतलब वेलोसिटी ऐसे जा रही है तुम्हारी और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, राइट? ठीक है, तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, ये जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, राइट? दैट यू शुड नो कि मोशन इज सर्कुलर मोशन. ठीक, एंड लास्ट केस, केस 4. केस 4 क्या है? इफ V एंड B एट सम एंगल, मतलब चार्ज इज गोइंग लाइक दिस इज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, then in that case what will happen? You will have two component of velocity, one will be parallel to field, one is perpendicular to field, right? जो perpendicular component है, जो v perpendicular है, that will give you circular motion, right? Because we just learned ना, जो अगर v perpendicular to b है तो क्या हो रहा है? Circular motion हो रहा है, right? और जो parallel velocity है, it is unaffected by magnetic field, right? Isn't it? तो वो unaffected मतलब उसके वजह से पार्टिकल स्ट्रेट ही जाएगा, that will give you straight line motion. So basically what will happen, the charge will have composite motion, जहाँ पे circular के साथ साथ वो straight भी जा रहा है, that means the motion is helical in nature, ऐसे जाएगा. ठीक है, helical. तो ये केसेस हमको पता होना चाहिए. ठीक है, helical motion में this distance is called as pitch. इसको हम pitch बोलते हैं. तो pitch is simply horizontal distance traveled. So that distance is always speed, which is v parallel in this direction, speed into time. Time is one time period. एक सर्कल में कितना आगे जा रहे हैं उसको पिच बोलते हैं. तो वो टाइम पीरियड वगैरह अभी ढूंढ के निकालेंगे. विल गो टू द साइक्लोट्रॉन में ये बाकी सब फॉर्मुलास करते हैं. साइक्लोट्रॉन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो वो सारे फॉर्मुला सर्कुलर मोशन के हम लोग साइक्लोट्रॉन में कर लेते हैं. बट यू शुड नो दैट देयर आर 4 केसेस व्हेन चार्ज इज मूविंग इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, 0, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड एट एन एंगल. यहाँ पे हेलिकल हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर हो रहा है. ये 2 केस में तो ठीक है, यहाँ पे दोनों में फोर्स लग रहा नहीं है, पर यहाँ पे स्टिल इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे इट विल बी एट रेस्ट. ओके, समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो लेट्स थोड़ा डिग इनटू दिस केस प्रॉपर्ली. इस पे जाते हैं थोड़ा सा. ओके, तो दिस इज एक्चुअली साइक्लोट्रॉन का एप्लीकेशन ऑल्सो, एंड देन वी नीड ऑल दिस फॉर्मुलाज फॉर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. तो केस 3 जो है और साइक्लोट्रॉन दोनों सेम ही है. साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? देयर आर 2 मेटालिक कंडक्टर्स डी शेप में. ओके, ऐसे 2 कंडक्टर्स हैं यहाँ पर. ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द पेज लाइक दिस. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रहा है. बी, दिस बी का वैल्यू इज हाउ मच? 1.5 टेस्ला के अप्रोक्सीमेटली, राइट? ओके, एंड देन वी हैव यहाँ पे एक ऐसे ज्वाइन करके रखा है. यहाँ पर वी हैव अ एसी ऑसिलेटर, या वी कैन से एसी सोर्स. उस फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 10 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, एंड द वोल्टेज सप्लाई इज अप्रोक्सीमेटली 10K वोल्ट, है ना? अब इसमें ये लोग क्या करते हैं कि दे विल कीप अ चार्ज हियर. ओके, यहाँ पे प्लस Q, N चार्ज रख दिया आपने. ओके, remember this charge has to be a heavy charge. Okay, it cannot be electron. Light charges cannot be used here. Okay, हमको इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज नहीं चाहिए यहाँ पर. यहाँ पे आयंस रख सकते हो या हीलियम पार्टिकल टाइप यू कैन कीप. तो
cyclotron is basically used to accelerate heavy charged particles. Heavy charged particles, that is the use of this. ओके अब करते कैसे देखो इसको, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, जैसे ही यू स्विच ऑन द सर्किट, एसी सोर्स क्या करेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में लेट्स से इट मेक्स दिस एज पॉजिटिव एंड दिस एज नेगेटिव, तो दिस चार्ज विल बी कंपेल्ड टू मूव टुवर्ड्स राइट, इजंट इट, क्योंकि वो प्लेट नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ भागेगा. ओके जैसे ही वो उस तरफ जाएगा तो देयर इज अ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इजंट इट. तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, जैसे घूम के यहाँ पे आने की कोशिश करेगा. ओके द मोमेंट इट रीचेस हियर, जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा पोलैरिटी विल स्विच अगेन. तो वी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे सेट करते हैं कि इट हैज टू स्विच द पोलैरिटी इन राइट टाइम सो दैट अगेन इज पुल्ड इन दिस स्पेस. यहाँ से यहाँ पे आएगा चार्ज तो पोलैरिटी चेंज होती है, देन दिस बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव, दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो अगेन इट इज पुल्ड टुवर्ड्स द अदर प्लेट, अगेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. इसे बार बार सर्कुलर मोशन करेगा अगर, तो व्हाट रियली हैपेंस कि एवरी टाइम इट क्रॉसेस द वोल्टेज इट गेन्स एनर्जी ऑफ QV. अगर पोटेंशियल डिफरेंस V से इफ अ चार्ज क्रॉसेस तो कितना एनर्जी करेगा, Q इंटू वी, राइट. Q इंटू वी इज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड. तो जितनी बार वो क्रॉस करेगा ये प्लेट्स को उतनी बार QV एनर्जी ऐड होता रहेगा. ठीक है, और जितना एनर्जी मिलेगा उतना फास्ट ही जाएगा. इसे बार बार घुमाते रहेंगे इसको, जब एनर्जी इनफ हो जाती है तो वी कीप अ टारगेट, डिफ्लेक्टर रखते हैं यहाँ पे जो उसको टारगेट पे पुश कर देगा. तो वी हैव अ डिफ्लेक्टर यहाँ पे, डिफ्लेक्टर जो क्या करेगा, इसको क्या बोलते हैं, टारगेट कोई भी जो भी टारगेट पे तुमको फायर करना है वहाँ पे इसको फेंक देगा. समझ में आया क्या, वर्किंग समझ में आया? तो यू माइट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, राइट द वर्किंग. ओके एंड हियर द फॉर्मूला दैट वी आर लुकिंग फॉर. यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. ओके वो कौन दे रहा है अपने को यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फोर्स है QVB वाला, वो दे रहा है हमको. ठीक है, वी कैन राइट सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स. हियर वी कैन राइट यहाँ पे mv स्क्वायर by r is equal to QVB. V and V cancelled, you will get V का value as QBR upon M, or we can also get radius of circular motion which is R is equal to mv upon QB. So you might need this formula. समझ में आया? तो अगर रेडियस पूछा है, वेलोसिटी पूछा, तो we can write this formula. Okay, there are a couple of more stuff. This is radius. If I want time period, what is time period? Time required for one circle, right? Time period कैसे मिलेगा? Time is actually distance traveled in one circle is 2 pi r upon speed, right? Distance upon speed. और we can take v का वैल्यू, r का वैल्यू from this expressions and you'll get क्या मिलेगा? 2 pi m upon qb मिलेगा. टाइम पीरियड सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर पुट v का वैल्यू एज QBR अपॉन m, यू गेट द आंसर. ओके ठीक है. टाइम पीरियड से क्या एक और चीज मिल सकती है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज सिंपली 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यू गेट द सेम आंसर, इट इज QB अपॉन 2 pi m. यू कैन गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो, यू कैन यूज 2 pi f. करेक्ट. ओके अच्छा, और कुछ अच्छा निकालते हैं इसमें. वी कैन गेट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. एक्चुअली वी गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी पे. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल? इट इज हाफ mv स्क्वायर. v का वैल्यू यहाँ से ले लो, तो यू विल गेट हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर अपॉन m. ओके दिस इज काइनेटिक एनर्जी. समझ में आया क्या? अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट स्टफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज एक्स्ट्रा बट इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड्स बट ये एंट्रेंस में काम आता है कि यू शुड नो दैट काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला है. इफ यू नो द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज तो इट इज QV एंड काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन इज हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m. तो वी माइट हैव क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस कि टू चार्जेस व्हिच आर एक्सेलरेटेड विद सेम वोल्टेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई, ऐसा पूछ लिया. मतलब ठीक है, दो चार्जेस, एक अल्फा पार्टिकल दे दिया और एक कोई और पार्टिकल दे दिया, बोला कि इन दोनों को हमने सेम वोल्टेज दिया है और फिर पूछा कि फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई. तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला. सेम इससे मत कर लो, मतलब ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी सेम नहीं बोला है, काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है, राइट, या सेम वोल्टेज बोला है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, इक्वेट बोथ ऑफ देम, राइट. QV
Q capital V is equal to Q square B square R square upon 2M. So if they give you information on voltage, then you try to use this formula rather than using this formula. समझ में आया क्या? Any questions? Yeah, what we can do is ये MV को you can write as root of 2M KE and KE को you can write QV, then you can use the formula. समझ में आया क्या? बाकी तो पूछते नहीं है, बट पूछा तो पता होना चाहिए. सेम वोल्टेज बोला है, सेम वेलोसिटी बोला है, सेम काइनेटिक एनर्जी बोला है, ऑल दिस थ्री आर डिफरेंट टर्म्स. समझा ना? वोल्टेज सेम बोल रहा है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है तो ये यूज कर सकते हो, और वेलोसिटी बोला है तो यू कैन कंपेयर विद दिस. समझा? तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नहीं तो उड़ जाओगे. एनी क्वेश्चंस इन साइक्लोट्रॉन? हो गया? ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो नेक्स्ट वन. Next is magnetic force on current carrying wire. Magnetic force on current carrying wire. Sometimes they ask you to derive this formula also. Current carrying wire. Let's say you have a wire which is some wire is there and carries current I. इसमें current I जा रहा है and in a magnetic field. Okay. देखो कैसे करेंगे. तो we know that कि F on a moving charge is Q into V cross B. ये फॉर्मूला है, करेक्ट है ना. और इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू V B A B साइन थीटा एन कैप, है ना. इफ आई वांट टू कीप द वेक्टर, व्हाट इज एन कैप? इट्स अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, है ना. ठीक है, ओके. अब देखो, अगर यहाँ पर जो करंट चल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट. कैन वी से दैट कि नेट चार्ज will be equal to number of electrons into charge of one electron. Also we can say that यहाँ पे जो velocity है, it is actually drift velocity because all the charges are moving with VD, है ना. current electricity we have learned कि if a charge is moving into a conductor, all the charges will have drift velocity, right. तो ये सब values डालो, इसमें देखो क्या मिलता है. F is equal to NEVD B sin theta n cap. सही है. Okay. Also again one more substitution, ठीक है. Also we can say that what is the formula for current? I is NEAVD. This is from current electricity, right, है ना. N क्या है? N is number of electrons per volume, ठीक है, number density. So it's N upon V. V is A into L. Okay, इसको लिखा EAVD. A cancel. What you get is I into L is equal to NEVD. I'm just doing in detail because you should understand how the substitution came. This is from current electricity. यार drift velocity का formula है. Okay, I into L is NEVD. NEVD इसको डाल दो यहाँ पर. तो basically what do you get? Therefore I can say F is equal to, देखो क्या मिल रहा है, ILB sin theta n cap. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, it is I scalar quantity, right. L एंड B आर वेक्टर्स. यहाँ पे L को भी ट्रीट एज वेक्टर, B तो मैग्नेटिक फील्ड है ही वेक्टर, लेंथ को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पर. तो जो n कैप है इज बेसिक डायरेक्शन ऑफ n, L और B के बीच का. समझा? यहाँ वाज n कैप हियर, इट वाज V एंड B को परपेंडिकुलर, राइट. तो यहाँ पे भी से n कैप इज एक्चुअली L एंड B को परपेंडिकुलर. समझ में आया क्या? तो बेसिकली I विल बी आउट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, यू कैन से इट इज एक्चुअली A B साइन थीटा n कैप. तो A क्रॉस B लिख सकते हैं इसको. तो लिखा F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B बिल साइन थीटा. दैट्स द फॉर्मूला. समझ में आ रहा है क्या? B आई साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B. वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि L इज नॉट द लेंथ ऑफ द वायर. जैसे अगर वायर ऐसे कुछ शेप में दे दिया तो यू हैव टू जस्ट कंसीडर द इनिशियल एंड फाइनल. ये पॉइंट्स, दिस इज द L. ये लेंथ है, मतलब लेंथ वेक्टर है वो. इट इज नॉट लेंथ ऑफ द वायर. समझ में आया क्या? इफ इट्स अ सेमी सर्कुलर वायर विल टेक 2r, विल नॉट टेक πr.
समझा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. दिस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन EMI ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग E इक्वल टू BL भी लिखते हैं. ठीक है, तो L लेंथ नहीं है, समझा ना. इसके बाद के जो भी फॉर्मूलाज है वहां पे लेंथ इज नॉट लेंथ ऑफ द वायर, इज ऑलवेज लेंथ वेक्टर. एनी क्वेश्चंस? E इक्वल टू BL V, E इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2, वहां पे भी सेम फंडा है. समझ में आया? ठीक है, so this is the derivation part. Let's go for the application. There is one more derivation actually. Torque on loop. क्या देखिए, current carrying loop. Current carrying loop. तेरे बिना साइन थीटा, वो वाला फॉर्मूला है. कैसे करके देखो. So we have to draw two views actually. दो व्यू करना पड़ेगा. ऐसा कुछ है. Okay. ऐसा कुछ. Okay. And field lines are going like this. यहाँ पे it will look like this. ये टॉप व्यू है राइट हैंड साइड में. ठीक है, ओके. एंड यू मस्ट नो दैट कि एरिया वेक्टर बना सकते हैं इसका, राइट है ना. व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर तो कैसा बनेगा इसका? इट इज परपेंडिकुलर टू लूप, तो दिस इज एक्चुअली एरिया वेक्टर. ए कैप लिख सकते हो तुमको चाहिए तो. दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इज कमिंग लाइक दिस. दिस इज एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लूप, राइट है ना. लूप को परपेंडिकुलर होता है. एंड नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि जो एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर है वो कुछ थीटा है, करेक्ट. ये एंगल को हमने थीटा बोला हुआ है. ठीक है, थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन बी एंड ए. नाउ व्हाट रियली हैपन, अंडरस्टैंड कि ये जो दोनों वायर्स है ए बी एंड सी डी, बोथ विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, राइट. ओके, और ये जो बाकी जो वायर्स है बी एंड सी, वहाँ पे फोर्सेस देखो ऐसे लगेंगे. इफ यू लुक एट दिस लूप वेरी केयरफुली, तो फोर्स का देखो डायमेंशन कैसे लग रहा है. लुक एट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस. ओके, इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स अंदर की तरफ, आई थिंक इसकी तरफ, बाहर की तरफ. तो ये दो फोर्सेस है, ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको फॉरगेट अबाउट देम. ओके, बट बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस व्हाट विल हैपन कि दिस विल रोटेट. समझ में आ रहा है? ये रोटेट करेगा. समझ में आएगी नहीं? ओके, कैसे बड़ा डायरेक्शन हम L क्रॉस B कर रहे हैं ना. L क्रॉस L इज लाइक दिस एंड क्रॉस B इज दैट देयर. देखो वायर कैसे है. इफ यू लुक एट माय फोन, दिस इज माय लूप, राइट. ये मेरा लूप है, राइट. तो ये इस तरफ करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, समझे. तो L क्रॉस B करोगे तो ऐसे, इसलिए मैंने ऐसे बनाया. समझ में आया? ओके, इसको इनसाइड द पेज ना, तो क्रॉस का क्रॉस है मतलब इसको इनसाइड द पेज. ठीक है, अभी थोड़ा वर्कआउट करते हैं यहाँ पे. तो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू कपल? दोनों फोर्स इक्वल है. ओके, तो टॉर्क ड्यू टू कपल विल बी फोर्स into perpendicular distance between forces, right. तो फोर्स इज F. ये लेंथ को L ले लो, इसको B ले लो. ओके, तो फोर्स इनटू, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी BIL, है ना, साइन थीटा. ओके, इनटू डिस्टेंस, नहीं BIL ही होगा, इनटू डिस्टेंस कितना होगा? ये मैंने L लिया, ये B लिया, ठीक है. This length is B. Okay, see this length is B. Okay,
फोर्सेस कैसे ऐड करें तुम्हारे, लाइक दिस एंड लाइक दिस, करेक्ट। थीटा कैसे है यहाँ पर, करेक्ट, हाँ। ऐसे ना, एल क्रॉस बी इनसाइड ना, सी द लूप इज लाइक दिस, ऐसे लूप बनाया ना हमने, ऐसे लूप बनाया, राइट, दिस इज द लूप, राइट, so this is your wire and there is the field, right, L cross B। अच्छा टॉप व्यू से बोल रहे हो, हाँ टॉप व्यू में ऐसे दिखेगा ना, टॉप व्यू में कैसे दिख रहे हो, टॉप व्यू में इट लुक लाइक दिस, राइट, ऐसे दिखेगा क्या, ऐसे कुछ, और मोटा करता, ऐसा कुछ दिखेगा क्या, ऐसा एंड ऐसा कुछ दिखेगा क्या, ऊपर से देखेंगे तो, करेक्ट, तो देन दिस शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस, करेक्ट, विच इज व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना, दिस इज 90 माइनस थीटा, राइट, ओके, तो इट इज बी cos 90 माइनस थीटा विच इज बी साइन थीटा, सही है, करेक्ट, तो विल गेट यहाँ पे बी साइन थीटा एंड विच मीन्स बी आई एल इंटू बी इज ए, है ना, साइन थीटा, ओके, एंड इफ यू हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन इंट्रोड्यूस एन ऑल्सो, ठीक है, ओके, तो हो गया, तेरे बिना साइन थीटा मिल गया, ओके, इफ यू वांट टू पुट इसको वेक्टर फॉर्म में, तो वी एज्यूम दैट कि ये जो आई एन है व्हाट इज दैट, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो दिस इज एम क्रॉस बी वेयर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप एंड दिस एन आई ए, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज टॉर्क ऑन अ मूविंग वायर, बिना साइन थीटा यू कैन राइट व्हाट इज थीटा हियर, एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर, समझ में आ रहा है क्या, देखो ये जो फोर्सेस है ये यहाँ से ऐसे दिख रहे हैं कि ये अंदर जा रहे हैं, पर टॉप से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, दिस फोर्स विल बी लाइक दिस एंड दिस फोर्स विल बी लाइक दिस, ये F और ये F दोनों F का वैल्यू BIL हो जाएगा, एंड देन इफ योर फोर्सेस आर लाइक दिस, तो ये दिस रिप्रेजेंट्स योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इफ दिस एंगल इज थीटा दिस विल 90 माइनस थीटा विच इज ये, तो कॉस कंपोनेंट ले लो विच इज द साइन कंपोनेंट एक्चुअली, एनी क्वेश्चंस, समझ में आया क्या, ठीक है, तो दिस डेरिवेशन में डायग्राम ही सब कुछ है, अगर डायग्राम सही से जम गया तो आंसर आ जाएगा, डायग्राम रॉन्ग किया तो फिर नहीं आएगा, एनी क्वेश्चंस, बट व्हाट यू शुड रिमेंबर, यहाँ पे कुछ चीजें याद रखो कि फॉर्मूला इज बिना साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर, समझ में आएगा, मतलब ये वाला जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर होगा, इसलिए येलो में ऐसे बनाया है, एनी क्वेश्चंस, लुक एट द डायग्राम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, देयर आर डिफरेंट व्यूज आई हैव ड्रॉन, देखो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब इनकेस यू हैव क्वेश्चंस पूछ लो, ओके, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, इसका एक यूज है विच इज कॉल्ड एज MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके, तो दे आस्क अस एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ MCG, तो वो भी देख लेते चलो, एंड आई थिंक दैट विल बी द लास्ट वन, राइट, ओके, MCG करते हैं, और एक डेरिवेशन और है वो भी कराए थे, वो जो सेकंड डेरिवेशन है उसका न्यूमेरिकल काफी पूछते हैं वो लोग, look at the diagrams, if you have diagram में any question please ask me, okay, ये जो है this is a perpendicular distance, इसको थोड़ा properly बना देता तुम्हारे लिए, this distance here, this is the perpendicular distance, उसको रिप्रेजेंट किया हमने, ओके, चलो लेट्स मूव अहेड, MCG मूविंग कॉइल, इट्स अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस, थोड़ा कंस्ट्रक्शन सुन लो, टेस्ट बुक में डायग्राम दिया उसमें पूरा व्यू नहीं समझ में आता है, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर, इट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेंस करंट, द करंट सेंसिंग डिवाइस, so it sense currents, it can be used for
current measurement as an ammeter, as well as you can use it for voltage measurement as a voltmeter. When you are using it as an ammeter, तो galvanometer में you connect a shunt in parallel, correct? Okay. When you are using it as a voltmeter, you connect galvanometer में a high resistance in series. That's how you convert a galvanometer to an ammeter or voltmeter. But we have to understand ये जो G है galvanometer उसका कंस्ट्रक्शन क्या है. तो इसमें दो चीज होती है मेन. एक है यहाँ पे एक सर्कुलर ड्रम, ओके, विच इज सॉफ्ट आयन कोर, ओके, एंड देन इज सराउंडेड बाय टू हॉर्सशू कट मैग्नेट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ओके. सॉफ्ट आयन कोर के ऊपर व्हाट वी डू इज वी इसको वाइंड इट n नंबर ऑफ टर्न्स, दिस वायर वाइंडिंग्स, ओके. n टर्न्स रहेगा, करंट कैन एंटर फ्रॉम दिस वायर एंड कैन एस्केप फ्रॉम हियर, ओके. वी माइट हैव अ स्प्रिंग ओवर दिस, इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, मतलब दिस ड्रम इज सस्पेंडेड बाय सम सपोर्ट, ओके, एंड वी माइट हैव अ स्प्रिंग और टॉर्शनल वायर व्हिच इज कनेक्टेड टू अ नीडल व्हिच इज बेसिकली देन calibrated, something of this sort. This drum is supported by some support also. If you want, I can show the support. ऐसा कोई support पे रखा रहेगा इसको, which is it can just rotate about the support. This is one view, okay. The other view is like this. This is a basic actual construction ऐसे होता है, okay. If you look at textbook one, टेक्सट में ऐसे गया वो टॉप व्यू दिया हुआ है, मतलब ठीक है. तो टॉप व्यू में देखो ऐसा कुछ दिखेगा कि ये तुमको सर्कुलर ड्रम दिखेगा ऊपर से, यहाँ पे यू विल सी द मैग्नेट्स, करेक्ट, एंड देन यू विल सी वाइंडिंग्स लाइक दिस. ये जो वाइंडिंग किया है वायर का वो ऐसे दिखेगा, सर ये वायर वाइंडिंग्स, करेक्ट, ओके. एंड देन यू हैव यहाँ पे या तो यू कैन अटैच अ स्प्रिंग हियर और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट द वायर नीडल, यहाँ पे नीडल लगा सकते हैं, एंड देन दिस अ कैलिब्रेशन लाइक दिस, नॉर्थ साउथ, ठीक है. इसमें करंट चल रहा है, आई दो व्यूज है टेस्ट में, ओके. दिस इज द कैलिब्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. यू शुड नो दैट कि दिस नीडल, जो नीडल है इसके व्हेन द ड्रम रोटेट्स तो द स्प्रिंग विल गेट ट्विस्टेड फ्रॉम द वन एंड, राइट. तो इट हैज टू रिस्टोर फ्रॉम द अदर एंड. तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ दिस स्प्रिंग, इस रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है इसको का फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज, क्योंकि जब ड्रम घूमेगा तो क्या होगा कि नीचे से घूम जाएगा, राइट. इट विल रोटेट फ्रॉम द बॉटम, इट हैज टू रिस्टोर फ्रॉम द टॉप. तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज दिस, रिस्टोरिंग टॉर्क इज TR, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स phi. K is called as twist constant or torsional constant of the spring or wire if you have used, okay, and phi is the angle moved. कितना एंगल ये मूव कर रहा है, कितना एंगल ये मूव कर रहा है ऑन द कैलिब्रेशन. समझ में आया क्या, ओके. नाउ द मोमेंट यू पास करंट इन दिस लूप, ये लूप बन जाएगा करंट कैरिंग लूप, जो यहाँ पे था वही वाला सेम करंट कैरिंग लूप इनटू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है हमारे पास ऑलरेडी, ओके. तो दिस विल गेट रोटेटेड बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू इज हाउ मच, तेरे बिना साइन थीटा, राइट, ओके. तो now we can eliminate this theta. देखो what is theta here? It is angle between the magnetic field and the area vector, right? अब इन्होंने क्या किया देखो, जैसे we are using the soft iron core and this horseshoe cut magnets for a purpose. See, if you look at the diagram carefully, जो horseshoe cut magnet है और soft iron core है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो magnetic field lines यहाँ से निकल रहा है, okay, those field lines will go like this, ऐसे, like this. Such a field is called as radial magnetic field. So this entire soft iron core and horseshoe car setup is there to create radial magnetic field. का पर्पस ये है, ओके. उससे क्या होगा कि when this coil rotates, if you look at the coil is just ये लाइन देखिए देखो, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, like this. So there is always a magnetic field line which is perpendicular to the area vector. Even if the coil rotates like this, उसका area vector ऐसे हो जाएगा, तो this line will correspond to कोई ना कोई लाइन तो रहेगा ही जो उसके साथ 90 डिग्रीज बनाएगा एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा. समझ में आ रहा है. और अदर फील्ड लाइंस विल बी वीकर बिकॉज 90 मीन्स sin 91, right? That will give a very
दिस लाइन विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू दिस लूप. समझ में आ रहा है क्या? तो दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंश्योर्स दैट कि टॉर्क, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका बिना साइन का जो थीटा है, दैट थीटा इज एलिमिनेटेड. दिस थीटा इज केप्ट 90 ड्यू टू दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो हेंस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑलवेज बीना. समझ में आया क्या? ये पूछते एग्जाम में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर soft iron core or this horseshoe magnet. The purpose is to create magnetic field so that the angle between B and A is eliminated. Okay, or kept 90 always. ठीक है, तो this is a deflecting torque, this is a restoring torque. We know that deflecting torque will balance the restoring torque. Therefore, we can say B I N A should be equal to K phi, or we can say I is equal to K upon N B A phi. इसका मतलब क्या है? ये तो पूरा कांस्टेंट है, जितना करंट आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन ये कैलकुलेटर दिखाएगा तुमको. समझा क्या? विच मेक्स इट अ परफेक्ट करंट सेंसिंग डिवाइस. ओके, इट विल शो अस डिफ्लेक्शन एज पर द करंट विच इज रिसीव्ड. समझा? देयर इज नो फैक्टर इन्वॉल्व अदर. समझ में है? एकदम लीनियर रिलेशनशिप है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड दैट इज व्हाट वी वांट. दिस यू हैव टू राइट, ड्रॉ द डायग्राम, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, एंड यू हैव टू प्रूव दिस, एंड देन यू से कि सिंस I is proportional to phi, the deflection in the galvanometer is proportional to the current received, hence it is a good current sensing device. समझ में आया? फाइन. तो एक और एप्लीकेशन है जो इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, बिल साइन थीटा, वो भी कर लेते हैं. देखो, इफ यू हैव टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर दे दिया, such that they carry current. ये इसमें करंट I1 है, ओके, इसमें करंट I2 है. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से सम A या R लेते हैं. दो पैरेलल वायर्स, पैरेलल इन्फिनिट वायर्स, ओके, एंड देयर डिस्टेंस R. व्हाट विल हैपन? सी अंडरस्टैंड कि this wire, this infinite wire is capable to produce magnetic field around it, right? समझ में आ रहा है क्या? And we know the formula, it is mu 0 I upon 2 pi R, correct? Okay, and the other wire happens to be in the magnetic field of the first wire. Can we say that कि I2 is a current carrying wire into magnetic field of I1? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा? दिस थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड हियर, तो दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B1, it is inside the page like this. What is B1? Magnetic field created by I1, and that value is how much? Mu 0 I1 upon 2 pi R distance. ठीक है. Now forget about I1, उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, काम खत्म. Now look at this. I2 is a current carrying wire into magnetic field, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? बिल साइन थीटा, राइट? ओके, so we can say force on 2 wire 2 ड्यू टू वायर 1 का फील्ड इज इक्वल टू B1 I2N sin 90 because Ln current is going like this and field is inside. Okay, this will be of mu 0 I1 upon 2 pi R I2L. तुमको क्या मिलेगा आंसर? mu 0 I1 I2 upon 2 pi R. This is force per length. समझा? What is the direction of this force? कहाँ मिलेगा? देखो, L cross B inverse. This is F2. See, I can reverse my argument and say, जैसे I1 ने यहाँ पे फील्ड क्रिएट किया B1, वैसे I2 can create field here at I2 level and I1 level. ठीक है, but that field will be outward. See, fingers is going like this, its thumb is going upwards, तो fingers are coming out ना. तो यहाँ पे I can see the field will be like this. Dot. This is B2. That value will be same. Mu 0 I2 upon 2 pi R. And now if you look at this wire, I1 lies in magnetic field of I2, तो it will experience a force. क्या force experience करेगा? F12. Force on wire 1 due to magnetic field of 2, which will be B2 I1L sin 91 again. ठीक है, तो ये again same. I think you got the same answer. Okay, डायरेक्शन भी सेम आएगा क्या? डायरेक्शन क्या आएगा? इट इज L क्रॉस B
like this. So this is F12, which basically tells me that कि अगर wires are like this parallel, तो they will try to attract and they'll go like this. Attract करने की कोशिश करेंगे, right? समझ में आ रहा है क्या? Same wires में if I reverse the current, तो I get the same answer, okay? But the force will repulse, the direction will change, okay? It will go like this. Is making sense? So this is force between two parallel wires. ये derivation पूछ सकते हैं. Force between two parallel wires. समझ में आया क्या? Attractive current in the same direction, repulsive current in opposite direction. Formula is mu 0 I1 I2 upon 2 pi r. R is the distance between the two wires, and this is the formula for force per length. Because infinite wire तो length नहीं पता होता इसका. Force per length का formula है ये. Is making sense? Any questions? ठीक है. I think we have exhausted everything. It's enough.